क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपकी आंखों के सामने आपकी दुनिया जलकर खाक हो जाए, जब आपके अपने ही घर की लपटें आपकी उम्मीदों को भी जला डालें? आज हम आपको ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां तकदीर ने उन्हें हर मोड़ पर सिर्फ दर्द दिया और फिर एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। यह है एक परिवार जो अपनी छोटी सी दुनिया में बकरियां चराकर गुजारा करता था। दादा और दादी जी, जिनके बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, और ये परिवार गरीबी में ही गुजर बसर कर रहा था। फिर अचानक एक भयानक दिन आया। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ खाक कर दिया। एक दिन जब दादाजी चाय बना रहे थे, तभी सिलेंडर में रिसाव हुआ और पल भर में सब कुछ जलकर राख हो गया। उनकी छोटी सी झोपड़ी, उनका घर का सामान, सब कुछ आग की लपेटों में स्वाहा हो गया। 70 साल की उस बूढ़ी दादी के पास पहनने के लिए सिर्फ वही कपड़े बचे थे जो उस वक्त उन्होंने पहने हुए थे। सब कुछ जल गया, बर्तन पिघल गए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगी, क्या खाएंगी। उनकी जिंदगी एक बार फिर शून्य पर आ गई थी। गांव के लोग मदद करना चाहते थे, पर उनकी अपनी सीमाएं थीं। सरकार से भी कोई सहारा नहीं मिला। रिश्तेदार और पड़ोसी भी बेबस थे। दर्शकों, बैणी सुरजन, जिसको बडाली भी कहते हैं, मैम तहसील में लगता है, रोहतक जिले का गांव है। यहाँ के अमित सरपंच ने हमें बताया कि यहाँ एक तीसरे परिवार में ले गए हैं जो बहुत ही गरीब परिवार है, और सिलेंडर फटने से इनके घर में आग लगी, जो कि एक ही कमरा था जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें इनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। इनके खाट, कपड़े, बिस्तर सब कुछ जल के खाक हो गया। दरवाजे भी, और ये कड़िया भी देखो ऊपर आप। और जी, ये इसका एक छोटा घर है, बाहर कुछ जगह नहीं है। देखो एक बार बाहर का भी दिखा रहे हैं आपको। और सरपंच साहब को पता लगा कि संतरामपाल जी गांव-गांव में जाके घर घर गरीबों को ढूंढकर उनकी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और हम सरपंच साहब से जानकारी लेना चाहते हैं। जी नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सरपंच साहब, आप कुछ बताइएगा जी, कैसे क्या है परिवार की हालत स्थिति? इनका जी 5 सदस्य हैं घर में। इनका एक ही कमरा था, उसमें चाय बनाते टाइम इनके घर में आग लग गई। अब इनके पास ना कपड़े हैं पहनने के लिए, ना राशन है, और स्थिति इनकी बहुत ही कमजोर है। दिहाड़ी मजदूरी कभी कभी मिलती है, उसके उनका गुजारा भी नहीं हो पाता। अच्छा जी। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए, तभी एक उम्मीद की लौ जली। संत रामपाल जी महाराज के कानों तक इस परिवार की चीख पहुंची। संत रामपाल जी महाराज ने पल भर भी देर नहीं की और अपने शिष्यों को आदेश दिया, इस परिवार को सहारा दो। और फिर देखिए चमत्कार। सिर्फ 15 दिनों के अंदर जहां राख थी, वहां एक नया मजबूत घर खड़ा हो गया। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। दर्शकों, आपने पहले इनके घर की हालत देखी थी। इस घर में आग लग गई थी, और आज उस जगह पे एक पक्का मकान सुंदर सा सुशोभित हो रहा है। आइए हम आपको घर दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इनका घर किस तरह से बनवाया है और कैसे बनवाया है, क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। ये दरवाज़ा है, लोहे का गेट है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, इनका सब कुछ जल गया था, यहाँ कुछ नहीं था। लोहे की मजबूत गेट है, कोई हल्का गेट नहीं है यहाँ पे।
गेट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा ये जो फर्श वगैरह है सारा संत रामपाल जी महाराज ने ही करवाया। इनके जो भक्तों की सेवा लगाई गई थी था। और इस जगह झोपड़ी थी, इधर आग लगी थी। और अभी भी देख सकते हैं इनका जो पड़ोसी की दीवार है ना, ये पूरी काली है, क्योंकि जो आग लगी थी तो इसी दीवार के सारे पूरा काला हो गया था। आज देख सकते हैं जिस झोपड़ी में आग लगती है, आज उस जगह पे एक सुंदर सा घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 100 गज की ज़मीन थी इनकी, रघुवीर जी की। 100 गज में इस मकान को बनाया गया है, जिसमें 2 कमरे दिए गए हैं, किचन दी गई है, बाथरूम दिया गया है और इतना ये बालकनी टाइप का छोड़ दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो इनकी मकान की जो पोजीशन है वो दोनों रोड पे लगता है, इधर भी रोड है और पीछे भी रोड है। तो संत रामपाल जी महाराज ने दोनों तरफ ही द्वार इनके मकान के दिए। चलो आपको पहले दिखाते हैं। ये है किचन, मजबूत गेट दरवाजे के साथ में मोटी चौखट, लोहे की चौखट। और ये है इनकी किचन। जैसा कि आपको पुरानी वीडियो में देखा हुआ था, इनके बर्तन वगैरह सब जल गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने नए बर्तन भी दिए इनको। पूरा घर बसाया इनका। घर में एक टूटी चम्मच नहीं बची थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने उस घर को भर दिया है। देखिए नए नए प्लेट हैं, अभी पन्नी भी नहीं उतरे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने दिए नई नई प्लेट। ये देखिए नए गिलास, पॉलीथीन भी नहीं उतरी इनकी अभी तक इन्होंने। ये देखिए इतना ज़्यादा सामान दे दिया। 2-3 सदस्य हैं। चाय के कप भी, ये देखिए चाय के कप भी, हर सामान नया दिया। और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आती है, आटा, आलू वगैरह, वो सारा सामान यहाँ पे इनका रखा हुआ है, आप किचन में देख सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि लोगों को छोटा सा छोटा कष्ट उनको इतना बड़ा दिखता है और पूरी मदद करते हैं। साथ में ये कमरा भी है, कमरा भी बनाया गया है देखिए। और इसका मजबूत गेट इसका भी लगाया गया है। और आप देखिए यहाँ पे 100 गज का जो इनका ये ज़मीन थी, प्लाट था एक तरीके से, उस पर मकान गया है। सबसे बड़ी बात छत देखिए, लोहे के गाटर हैं, पत्थरों से दीवार बनाई गई है, प्लस पंखा भी लगाया गया है। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज ने पंखा भी लगाकर इनको इस घर में दिया है। प्रॉपर लाइट फिटिंग, लाइट लगा कर दी है। हर चीज़ की सुविधा की गई है। यहाँ पे ये खिड़की हैं, इधर एक रोड गया हुआ है, तो दोनों साइड ये मकान दोनों रोड पे लगता है। ये मोटे मोटे खिड़की यहाँ पे लोहे के ही, ये देखिए हर चीज़ बहुत मजबूती से लगाया गया है। हर सामान जो भी इस मकान बनाने में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही मजबूत सामान इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अब आपको अगला दिखाते हैं। तो ये किचन, ये कमरा, उसके साथ ये फिर एक बरामदा सा है, एक हॉल सा है खुला हुआ। और साथ में यहाँ पर भी एक पंखा संत रामपाल जी महाराज ने लगवाया है, किसी प्रकार से दादाजी को दिक्कत ना हो, क्योंकि बुज़ुर्ग हो रहे हैं दादा दादी जी। तो हर एक सुविधा इस मकान में दी गई है, जो एक आम घर में हमारे आज घरों में सुविधाएं हैं। इस कमरे में भी पंखा लगाया गया है, देखिए चालू हालत में लाइट अभी आई हुई है। लाइट की प्रॉपर फिटिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग खिड़कियां बनाई गई हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं है किसी भी सामान में, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग। ये मकान, ये लास्ट का ये एक दरवाज़ा है। ओहो, ये तो बहुत भारी है। ये पिछला दरवाज़ा है, वो पिछली गली है, वहाँ पर भी एक दरवाज़ा दिया है। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये ओहो, ये दरवाज़ा ये बता रहे हैं कि 80 किलो का ये दरवाज़ा लगाया है, सिक्योरिटी पर्पस है, क्योंकि सड़क के किनारे है ना। बाहर तो 2 दरवाज़ों का, यहाँ पे कमरे में 80 किलो का है। देख सोचिए क्या मकान बनाया गया है, 80 किलो का दरवाज़ा। ओहो हो, बहुत ही अद्भुत बात है। और कितनी, तो साथ में ये यहाँ पे ये खिड़की भी लगाई गई है। ये देखिए खिड़की के बाद फिर एक जाली भी लगाई गई है। वो ये भी बहुत भारी है। बहुत बढ़िया तरीके से इस मकान का निर्माण संत रामपाल जी महाराज ने करवाया है, क्या कहे, कोई शब्द नहीं। और ये इस बाहर की साइड में ये बाथरूम बनाया गया है, ये देखिए। और बाथरूम और लैट्रिन की सीट भी लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि
और पानी की फिटिंग भी, ये देखिए पानी भी आ रहा है। कोई ऐसा हल्का काम नहीं किया गया है, सरकारी आवास योजना की तरह काम नहीं किया गया है कि पहले घर बना दिया तो छत नहीं है, छत डल गई तो बाथरूम नहीं है, बाथरूम बन गया तो सीट नहीं है, सीट लगा दी तो पानी नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे लगवाई है। हर चीज़ को पूर्ण रूप से मकान तैयार करके इनको हैंड ओवर किया गया है रघुवीर जी को। आज दादा दादी बहुत खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी इस उम्र में सुनी, जहाँ पर खेतों में बकरियां चरा देती हैं, घर जल चुका था, खाने पीने को कोई व्यवस्था नहीं थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके सारे दुख दूर क्षण भर में कर दिए। यह सिर्फ एक मकान नहीं था, यह संत रामपाल जी महाराज की असीम करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। उन्हें अब न सिर्फ रहने के लिए एक पक्का घर मिला है, बल्कि हर महीने राशन, नए कपड़े और सभी आवश्यक घरेलू सामान भी मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने इस घर के लिए बर्तन भी दिए, चारपाई भी दी, पंखे भी दिए। आज उस बूढ़ी दादी के चेहरे पर मुस्कान है। जो कभी बकरियां चराकर गुजारा करती थीं, अब संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें एक नया जीवन दिया है, एक ऐसी जिंदगी जहां चिंता नहीं, सिर्फ सुकून है। और इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। संत रामपाल जी महाराज जैसे सच्चे मसीहा आज भी इस दुनिया में हैं, जो अपने भक्तों और ज़रूरतमंदों के दुखों को अपना दुख समझते हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दर्शकों, अभी हम गांव बड़ाली में हैं और हमारे साथ एक दादी जी हैं। इस परिवार में आज हम आए हैं। इनकी भी जो घटना है, जो इनकी कहानी है, बहुत ही हृदय विदारक है। है कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला, वो इनके साथ हुआ। एक यहाँ जहाँ पे आज हम बैठे हैं, आज तो हम एक छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर, महीने पहले यहाँ पे भयंकर आग लग जाती है। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में भी आग लग जाती है। इनका रहने का ठिकाना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दादी जी, क्या स्थिति थी पहले? आप यहाँ पे कैसे क्या रहते थे, क्या गुजारा होता था, क्या घटना घटी थी? तो अपनी ठीक है, कल थोड़ा बहुत बकरी बच्चा करा लिया, वहाँ टाइम पास कर रहा था अपना। अच्छा, बकरी चराते हो? हाँ। इस उम्र में भी? और की करा, करनी आता नहीं कोई नहीं है करने वाला। एक लड़का उसमें कभी दिमाग में टेंशन सी सो। दिमाग की हालत खराब है इसकी। हाँ।